हाई लेवल स्टॉक फिर से स्वागत है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए होने वाली है। ये इस वीडियो में हम आपको क्या बताएंगे, अति लघुत्तरी प्रश्नों को बताएंगे और दीर्घ उत्तरी प्रश्नों को बताएंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मेरे पहले में आपको क्या करना है, चैनल को शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है। ठीक है, और आपको जितनी भी चीज़ें हम बता रहे हैं आपको तुरंत ही पढ़ लेना है, उसको कॉपी में लिख लेना है ताकि एग्ज़ाम टाइम में आपको ये ना हो कि चीज़ों को ढूंढना पड़े। ठीक है, तो इसलिए आपको क्या कर रहे हैं, कॉपी पेन ले लीजिए। जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न आपको हम बताएंगे उन प्रश्नों को आपको लिख लेना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आप पढ़ते हैं और अच्छी तरीके से जो भी हमारे साथ जुड़ेंगे लास्ट तक जरूर जुड़े रहेंगे, क्योंकि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अब आपका एग्ज़ाम है कल। ठीक है, तो कल आपका एग्ज़ाम है तो आज आपका दिन भर रिवीजन चलेगा। चलिए अब देखिए इसमें क्या प्रश्न है आपका। प्रश्न क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं। वह वेग जिसके द्वारा चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन आयनों से टकराते हुए क्या वह वेग जिसके द्वारा चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन आयनों से टकराते हुए बाह्य वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में धन सिरे की ओर आगे बढ़ रहे हैं उसे अपवहन या अनुगमन वेग कहते हैं। ठीक है, आगे चलिए। अगला क्या है हमारा, आवेश की गतिशीलता से आप क्या समझते हैं। आवेश की गतिशीलता से आप क्या समझते हैं, तो किसी आवेश वाहक की किसी आवेश वाहक की गतिशीलता वह अपवाह वेग है जो उसके द्वारा एकांक वैद्युत क्षेत्र से प्राप्त किया जाता है। किससे, एकांक वैद्युत क्षेत्र से प्राप्त किया जाता है। इसे म्यू से प्रदर्शित किया जाता है। किससे, म्यू से प्रदर्शित किया जाता है। म्यू बराबर वी डी अपान ई यानी मीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट सेकेंड। क्या, प्रति वोल्ट सेकेंड। चलिए अगला देखिए, किसी चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉनों के श्रांति काल पर ताप के प्रभाव की व्याख्या कीजिए। तो किसी चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉनों के श्रांति काल पर ताप के प्रभाव की व्याख्या कीजिए। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिएगा सर, तो किसी चालक में ताप वृद्धि के कारण किसी चालक में ताप वृद्धि के कारण मुक्त इलेक्ट्रॉनों का श्रांति काल क्या होता है, घट जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद करना होगा, ये बातें क्या होगी, यानी सभी को ध्यानपूर्वक सुनना है और अच्छी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहना है। ठीक है, तभी आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। यानी किसी चालक में ताप वृद्धि के कारण मुक्त इलेक्ट्रॉनों का जो श्रांति काल होगा वो क्या होता है, घट जाता है। ठीक है, आगे क्या है, ताप बढ़ने से किसी चालक के प्रतिरोध में वृद्धि दर्शाने वाला समीकरण लिखिए। ठीक है, इसके आधार पर प्रतिरोध के ताप गुणांक को परिभाषित कीजिए। तो यहाँ पर देखिए प्रतिरोध का समीकरण जो होता है आर टी बराबर R01 प्लस अल्फ़ा टी होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा तार का तार के धातु का प्रतिरोध ताप गुणांक है। अल्फ़ा बराबर क्या होगा, RT माइनस R0 अपान R0 इंटू टी। ठीक है, क्या हो जाएगा, RT बराबर R0 इंटू 1 प्लस अल्फ़ा टी अपान क्या हो जाएगा, RT बराबर R0 प्लस R0 अल्फ़ा टी। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, अल्फ़ा बराबर RT माइनस R0 अपान R0 इंटू टी। चलिए, यदि तार का 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध 1 ओम हो तो उसका ताप 1 डिग्री तक बढ़ाने पर उसके प्रतिरोध में होने वाली वृद्धि उस तार के पदार्थ के प्रतिरोध ताप गुणांक के बराबर होगी। क्या, ताप गुणांक के बराबर होगी। ठीक है, चलिए आगे देखिए, किसी चालक के भीतर वैद्युत क्षेत्र ई तथा किसी चालक के भीतर वैद्युत क्षेत्र ई तथा धारा घनत्व जे में संबंध आपको निकालना है। ठीक है, तो जल्दी निकाल के बताते हैं आपको। तो किसी चालक की विशिष्ट चालकता रो सिग्मा इक्वल टू 1/रो होती है। रो जहाँ क्या है, धातु की विशिष्ट प्रतिरोध है, परंतु विशिष्ट प्रतिरोध रो बराबर E/J। ठीक है, तो चालक के अंदर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा जे इक्वल टू क्या, धारा घनत्व, सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/रो इक्वल टू J/E। ठीक है, यहाँ से देखिए, मैग्नीन का उपयोग प्रामाणिक प्रतिरोध को बनाने में क्यों किया जाता है। तो मैग्नीन का जो प्रतिरोध है प्रामाणिक प्रतिरोध को बनाने में क्यों किया जाता है, तो मैग्नीन की प्रतिरोधकता में तापीय परिवर्तन मुक्त कम तथा इसका गलनांक क्या होता है, उच्च होता है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक एवं बीमा लिखिए। किसकी, विशिष्ट प्रतिरोध की मात्रक एवं बीमा लिखिए।
तो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम मीटर या ओम सेंटीमीटर था। विमीय सूत्र क्या होता है, ml³ T⁻³ A⁻³ होता है। ठीक है, चलिए लघुत्तरीय प्रश्न फर्स्ट बात करें जो आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो आपको इन प्रश्नों को भी समझना होगा। यहाँ पे देखेंगे धातुओं में इलेक्ट्रॉनों के अनियमित वेग और उनके अनुगमन वेग में क्या अंतर है। ठीक है, क्या कर रहा है कि धातुओं में इलेक्ट्रॉनों के अनियमित वेग और उनके अनुगमन वेग में क्या अंतर है। ठीक है, तो चलिए इसको पढ़ते हैं थोड़ा। तो अनियमित वेग धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉन किसी बंद बर्तन में भरी गैस के अणुओं की भांति व्यवहार करते हैं। ठीक है, तथा धातु के भीतर स्थित धन आयनों के बीच खाली स्थान में उच्च वेग से अनियमित गति करते हैं। ठीक है, यही वेग अनियमित वेग कहलाता है। ठीक है, आगे चलिए। एक धात्विक चालक का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर बढ़ता है, जबकि अर्धचालक का प्रतिरोध ताप बढ़ने के साथ घटता है। कारण स्पष्ट कीजिए। चलिए इसको बताते हैं आपको। किसी धात्विक चालक के लिए उसका प्रतिरोध R = 1/τ इज प्रोपोर्शनल टू Vrms/λ। टाउ इक्वल टू क्या है, इलेक्ट्रॉनों का शांतिक काल था। Vrms क्या है, इलेक्ट्रॉनों का वर्ग माध्य मूल वेग। जैसे ताप बढ़ता है Vrms का मान बढ़ता है। ठीक है, Vrms इज प्रोपोर्शनल टू √2, यानी कि जहाँ T क्या है, परम ताप है। ठीक है, अब देखिए तथा औसत माध्य मुक्त पथ की बात करेंगे, लैम्डा क्या होगा, घटेगा। अतः चालक का जो प्रतिरोध होगा क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इस प्रकार से अर्धचालक का जो प्रतिरोध होगा R अर्धचालक ml/n² A⁻, n जहाँ है मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो अर्धचालक का ताप बढ़ने पर एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n का मान बढ़ जाता है। अतः अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है, घट जाता है। ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग समझाइए। अनुगमन वेग व धारा घनत्व के बीच संबंध स्थापित कीजिए। तो क्या होगा, चलिए धारा I था, अनुगमन वेग VD में संबंध लिखना है हमको। तो माना किसी तार के परिच्छेद में Q आवेश T सेकेंड में गुजरते हैं, तब तार में वैद्युत धारा क्या होगी, I = Q/T होगी। समीकरण नंबर 1। यदि तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल A है तथा उसके प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n तथा इलेक्ट्रॉनों का जो अनुगमन वेग VD है, ठीक है, तब 1 सेकंड में तार के क्षेत्रफल में से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या NeAVD। समीकरण नंबर 2। ठीक है, T सेकंड में तार के क्षेत्रफल से गुजरने वाली आवेश की मात्रा Q = NeAVD/T × E। ठीक है, जहाँ E क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश है। समीकरण नंबर 2 से देखेंगे Q का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर क्या हो जाएगा, I = NeVD/T। ठीक है, क्या हो जाएगा, NaVDE हो जाएगा। समीकरण नंबर 3। यही वैद्युत धारा का अनुगमन वेग में संबंध है। ठीक है, धारा घनत्व J तथा अनुगमन वेग VD में संबंध क्या होगा, J = I/A। ठीक है, I क्या है, I का मान समीकरण 3 में रखने पर J = क्या हो जाएगा, NeVD हो जाएगा। क्या, NeVD हो जाएगा। यह धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग के बीच संबंध है। VD = क्या हो जाएगा, J/Ne। इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता म्यू बराबर क्या हो जाएगी, VD/E, यानी कि J/NE। ठीक है, NE। ठीक है, कैपिटल E। तो स्टूडेंट आपको देखिए ये सारे प्रश्न जो इंपॉर्टेंट थे, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।